जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। ब्रजभूमि की दिव्यता। ट्रेन मथुरा पहुंची। रस सिद्ध बाबूजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, प्रेम मूर्ति श्री राधा बाबा और सभी परिकर मथुरा वृंदावन के बीच में बिड़ला मंदिर की धर्मशाला में ठहरे। चक्र जी अपना दायित्व निभाने में लग गए, किंतु वृंदावन में प्रवेश करते ही चक्र जी की भाव दशा प्रेम वैचित्र्य में बदल गई। उन्हें अपने कन्नू की मुस्कान, उनके अधरों की थिरकन, उसकी प्रेम भरी चितवन, उसके कर कमलों का स्पर्श, उसकी मीठी मीठी बातें प्रत्यक्ष सी दिखती। वे वृंदावन में श्री बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। वहीं रेलवे क्रॉसिंग लाइन के समीप एक नीच जाति की स्त्री टोकरियां बेच रही थी। पास में उसका 1.5-2 साल का सांवला दिगंबर बालक भी खड़ा था। अचानक उस बालक को न जाने क्या हुआ, वह दौड़कर सड़क पार करते हुए दोनों हाथ उठाकर दादा दादा कहता उन्हीं की ओर भागता आ रहा था। चक्र जी उसे देख नहीं पाए थे, परंतु उसके द्वारा सड़क पार कर लेने के पश्चात उसके स्वर की मधुरता ने उनका ध्यान खींचा। तो बालक तो उन्हीं को संबोधन करता हुआ दोनों हाथ उठाए दौड़ा आ रहा है। एक क्षण में दृश्य बदल गया। उन्हें लगा नंद पौड़ी पर खड़ी यशोदा मैया का आंचल पकड़े खड़ा कन्हई दादा को देखते ही हाथ उठाकर दादा दादा पुकार कर दौड़ पड़ा है। और मैया भी अरे लाल तनिक ठहर जा, तेरो दादा नहीं आए रहे हैं, तू गिर जाएगो, दौड़ मत, कहती हुई शीघ्रतापूर्वक पीछे पीछे चल दी। तब तक चक्र जी ने बालक को आतुरता सहित छाती से लगा लिया। कुछ क्षण तक परमानंद में डूबे हुए बालक अपना कोमल कर कमल उनके गले में डाले था। दूसरा नन्हा कर उनके मुख, नासिका और कपोलों पर फेर रहा था। दादा स्वर की मधुरता ने ध्यान भंग किया तो झोले में हाथ डालकर थोड़ा प्रसाद और सूखा मेवा अपने करों से खिलाने लगे। बाबूजी क्षमा करिए, यह लाला बड़ो नटखट है, कैसो गंदो शरीर लेके गोद में चढ़ गया, आपके कपड़े गंदे कर देगो या को मोय दे दो। बाबूजी माफ़ करिए, याने आपको बहुत कष्ट दियो, आपको स्नान करनो पड़ेगो। ये लाला उतर जा, तो को कछु दिखे नाए, उतर, इनके वस्त्र खराब है रहे। तब बालक ने चौंक कर जैसे इनका मुख देखा, उसे लगा कि वह किसी अनजान व्यक्ति की गोद में आ गया है। तुरंत मचलकर गोद से उतरा और माँ की ओर दौड़ गया। चक्र जी ने मन में ही कहा, वह तो चला गया, किंतु मन में उसकी बाकी झांकी की छबीली छटा ज्यों की त्यों है। दूसरे दिन ही वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे कि एक टाटधारी बाबा सामने मिल गए। चक्र जी ने बाबा को प्रणाम करने के लिए कहा। चक्र जी ने बाबा को प्रणाम करने के अनंतर कहा, बाबा यदि आपको त्याग तपस्या ही करनी है तो चित्रकूट चले जाइए। गंगोत्री भी अच्छा स्थान है और फिर बद्रीनाथ तो नारायण की तपस्थली ही है। क्यों? बाबा तनिक चौंके और रूखे स्वर में बोले, क्यों चले जाएं वहाँ? वृंदावन में मेरे प्राण बसते हैं, तुम जाने की बात कहते हो। मेरा कन्हई बहुत चपल और भोला है बाबा। अब चक्र जी ने उत्तर दिया, आप त्यागी महात्मा हैं। यह देखकर वह आपके चरण स्पर्श करे या उछलकर गोद में आ बैठे तो आपके बिवाई फटे चरण छूकर उसके किसले कोमल करों को कितनी पीड़ा होगी, और गोद में बैठने पर यह टाट। बस बस बस, रुको रुको। बाबा भावुक तो थे ही, रुंधे कंठ से अधिक नहीं बोल पाए। उनके नेत्र बरसने लगे, मानो चक्र जी के वाक्य की अगली बात उनके लिए असहनीय है। वे फूट फूट कर रो पड़े। सच सच कहते हो तुम, हाय कुलिश कठोर हृदय का मैं अधम। उनकी हिचकी बंध गई। रोते हुए वे एक और को चल दिए। बाद में कभी कभी एकांत स्थान झुरमुट में, कुंजों में, वृंदावन में प्रायः मिल जाते थे, पर अब वे नीले रंग का शनील का लंबा पैरों तक पहुंचने वाला चोगा पहने रहते। उनका एकांत आनंद भंग न हो,
इसलिए चक्रजी भी प्रणाम करके हट जाते थे। बरसाने में कीर्ति लली के सत्कृत। वृषभानु नंदिनी के रस में बरसाने की दिव्य अति दिव्य मधुर झांकी निहारना चर्म चक्षुओं का विषय है ही कहाँ। यह नित्य लीला विहार स्थली है। नित्य नया उल्लास विलास श्री राधा माधव की ललित लीला माधुरी का नित्य प्रवाह अबाध गति से चलता रहता है, जो सर्वथा अलौकिक दिव्य मन वाणी से अतीत है, विलक्षण है। उनके कृपा कटाक्ष के सहारे उन्हीं के स्वजन परिकर बिना मोल बिककर कभी कभी किसी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रस सिंधु में छके रहते हैं। इसी यात्रा क्रम में एक दिन कुछ लोगों के साथ पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और श्री चक्र जी बरसाने की ओर चले। जब किसी ने चक्र जी से बरसाने जाने का आग्रह किया, वे सदा टालते रहे, बिना कारण बताए मना कर देते थे। उन्हें लगता था ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री रास रासेश्वरी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा उनकी लली ही है। उन्हें संकोच में डालना ठीक नहीं, किंतु इस यात्रा में जब बरसाने जाने से मना कर दिया, आप सब जाइए, मैं नहीं जा सकूंगा, क्यों का कोई उत्तर नहीं दिया तो पूज्य श्री भाई जी ने आग्रह किया। उनकी बात न टाल सकने के कारण गाड़ी में बैठ गए। बोले, ठीक है, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, नीचे कार में ही बैठा रहूंगा। श्री भाई जी ने हंसकर बात टाल दी, किंतु बरसाने पहुंचकर अपने अंतर्भाव की रक्षा करते हुए कार में ही बैठे रहे, ऊपर नहीं गए। सबके जाने के बाद इनकी भाव भरी आंखें ऊपर मंदिर की ओर उठीं और अनवरत निहारते रहे प्रेम की साकार प्रतिमा महाभाव रूपा अपनी लली की ओर, जिनका परम उज्ज्वल प्रेम आनंद रस सागर रसराज प्रेमेक प्राण श्री कृष्ण को विगलित कर प्रेम परवश बना देता है। ऐसा सहसा ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ और झरोके से झांकती आह्लादनी श्री राधा का आविर्भाव। अतिशय संकोच में पगी प्रेम प्रतिमा कीर्ति लली ने नमित नयन होकर करबद्ध होकर मस्तक झुकाया। इधर अनायास इनका दाहिना कर आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठ गया और जिह्वा आशीर्वाद के स्वर में मुखर हो उठी। जिसकी कलित चरण छाह भी छूकर लगे मुक्ति भी बाधा, सुखी रहे यह कीर्ति कुमारी शीलमयी श्री राधा। निखिलेश्वरी निखिल गुण धामा संकोचमयी अति भोली, कृष्ण अभिन्ना रहे प्रसन्न रसमगना रस घोली। श्रुति के सब स्वस्तयन इसी को सब गिरवाणी वाणी रहे सदा ही मोद निमग्ना कीर्ति लली कल्याणी। बाबूजी प्रसाद कौशय धोती कुर्ता तिलकधारी एक गोस्वामी की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। उनके हाथ में कपड़े से ढका प्रसाद से भरा चांदी का थाल था। अचकचाकर चक्र जी ने इधर उधर देखा, किसमें ले इतना सारा प्रसाद। कहीं कोई पात्र या वस्त्र न पाकर सीट के आगे पीछे देखने से पॉकेट में अखबार मिल गया। उसी पर थाल का प्रसाद उलट दिया। उसी में से प्रसाद का एक लड्डू खाने लगे। गोस्वामी जी ने अपनी जेब से छोटी सी इत्र की शीशी निकाली और हथेली पर ही इत्र उलटकर शीशी तो जेब में रख ली और दोनों हथेलियां मिलाकर रगड़ते हुए चक्र जी की ओर बढ़ाया। यह प्रिया प्रियतम का प्रसाद है कहते हुए इनके केशों में अच्छी तरह से इत्र मल दिया, माला भी पहनाई और प्रसादी पान दिए। गोस्वामी जी लौट गए। बाद में श्री भाई जी साथियों सहित लौटे तो हाथ में एक प्रसाद का एक दोना था। उनकी ओर बढ़ाते हुए श्री भाई जी ने कहा, लीजिए यह प्रसाद। प्रसाद? चक्र जी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, जब मंदिर में हमें प्रसाद मिला तब हमारे साथी ने एक दोना अधिक आपके लिए ले लिया और हमारे एक साथी कार में बैठे हैं, किंतु मैंने तो प्रसाद ले लिया है। कहाँ से, कैसे? भाई जी ने पूछा। आपने ही तो ऊपर से थाल भेजा था, कहकर सारी बात सुना दी। वह प्रसाद है कहाँ? चक्र जी ने सीट से वह प्रसाद उठाकर दिखा दिया और इतना सारा इत्र तो मेरे सिर में मल गया है। स्मित भाई जी ने देखा कि ये माला भी पहने बैठे हैं और सुगंधित भी हो रही है। तब श्री भाई जी ने कहा, मेरी उदार मना किशोरी जी ने जेठ को पहुनाई की है। बहुत प्रसन्न मन से गाड़ी में बैठ गए आगे की यात्रा के लिए।
इस यात्रा में उत्तर भारत से दक्षिण भारत के सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन और उनके तत्कालीन आचार्यों संत महात्माओं का सत्संग लाभ हुआ। 4 महीने तक भ्रमण करने के पश्चात यह दल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को गोरखपुर लौट आया। यात्रा जनित थकान एवं अस्वस्थता के कारण पूज्य श्री भाई जी का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। कुछ दिनों पश्चात स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से वे स्वर्गाश्रम चले गए। चक्र जी अक्षय तृतीया समीप होने से वृंदावन चले आए। इसके पश्चात रामवन होते हुए तीर्थांक की तैयारी करने के लिए गोरखपुर गीता वाटिका ही वर्ष के अंत तक रहे। वर्ष 1957 के प्रारंभ में रामवन आकर मानस मणि का संपादन करने लगे। श्री शारदा प्रसाद जी द्वारा निर्मित कार्यों में निर्देशन देते रहते थे। कुंभ के अवसर पर श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ प्रतिवर्ष झूंसी जाते। होली से अक्षय तृतीया पर्यंत वृंदावन रहते, फिर पुनः रामवन चले जाते। जन्माष्टमी पर पुनः वृंदावन और इसके पश्चात गोरखपुर। इस प्रकार वे पूरे वर्ष भ्रमण करते ही रहते। 1-2-3 महीने से अधिक कहीं टिकते नहीं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।